जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 8 का 1.2 का क्वेश्चन 4। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा -2/5 और 1/2 के बीच हमें 10 सन्मय संख्याएं ज्ञात करनी हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है छेदों का एलसीएम लेना। ओके, तो छेद है हमारा 5 और 2, तो 5 और 2 का हम लेंगे एलसीएम। ये देखिए, 2 1 ज़ा 2, 5 1 ज़ा 5, तो हमारा एलसीएम कितना हो गया? 2 गुणा 5 यानी कि 10। तो 2 और 5 का हमारा एलसीएम हुआ 10। ओके अब जो हमारा एलसीएम है वही हमें इन दोनों के छेद में लाने आए। ठीक है, यानी कि इन दोनों परी में जो हमें संख्याएं दी गई हैं, इन दोनों का छेद हमें 10 बनाना है, क्योंकि छेदों का एलसीएम क्या आया है? 10। ओके तो देखिए, यहाँ 5 है, तो 5 को हम किससे गुणा करें कि 10 हो जाए? देखिए, 5 को हम किससे गुणा करें कि 10 हो जाए? 5 दूनी, और ऊपर भी हम 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अगला 2 को हम किससे गुणा करें कि 10 हो जाए? तो 2 को हम किससे गुणा करेंगे? 2 को हम करेंगे 5 से गुणा, 2 पंजे 10। ठीक है, ये देखिए, हमें क्योंकि हमारा एलसीएम था 10, छेदों का एलसीएम था हमारा 10। ठीक है, इसलिए हमें जो यहाँ पे छेद बनाना है वो भी हमें 10 ही बनाना है। तो 5 को हम किससे गुणा करें कि 10 हो जाए? 2 से, ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ 2 को हम किससे गुणा करें कि 10 मिल जाए? 5 से, 2 पंजे 10, तो ऊपर भी 5 से करेंगे। इस तरह से देखिए हमारे छेद जो हैं वो बराबर हो गए हैं। ठीक है, छेद बराबर हो गए हमारे। अब हमें -4/10 और 5/10 के बीच में हमें 10 सन्मय संख्याएं चाहिए, लेकिन वो हमें नहीं मिल रही, क्योंकि आप -3 से शुरू करिए। -3, -2, -1, 0, हमें मतलब कि -4 और 5 के बीच 10 सन्मय संख्याएं नहीं मिल रही। तो अगला स्टेप है कि जो ये दोनों हमें नई संख्याएं हमें मिली हैं, जो नए भिन्न हमें मिले हैं, इन्हें हम किसी और नंबर से गुणा कर देंगे सभी को। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ हमने -4/10 और 5/10 को 5 से गुणा कर दिया, क्योंकि इन दोनों के बीच हमें 10 सन्मय संख्याएं नहीं मिल रही थी। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमने सभी को 5 से गुणा कर दिया। 4 पंजे 20, 10 पंजे 50, 5 पंजे 25, 10 पंजे 50। देखिए, छेद जो है हमेशा हमारे बराबर होने चाहिए। ओके, छेद कभी भी आगे पीछे हमारा नहीं होना चाहिए, वरना हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए, अब ये देखिए, यहाँ -20/50 और 25/50। अब इन दोनों के बीच में तो बहुत सारी संख्याएं हैं, तो देखिए कौन सी हो गई? -19/50, -18/50, -17/50। इसी तरह से आप लिखते जाइए तो आपकी 10 सन्मय संख्याएं निकल आएंगी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन 5। इसका हम पहला पार्ट करते हैं। ठीक है, ये देखिए, इसमें कह रहा है 2/3 और 4/5 के बीच में 5 सन्मय संख्याएं बताइए। ओके, तो पहला स्टेप है हमारा छेदों का एलसीएम, यानी कि 3 और 5 का एलसीएम। ये देखिए, ये हमने यहाँ एलसीएम कर लिया है। 3 1 ज़ा 3, 5 1 ज़ा 5, तो 3 और 5 का एलसीएम हो गया हमारा 3 पंजे 15। ओके, 15 हो गया। अब हमें क्या करना है? छेद में हमें 15 लाना है, क्योंकि हमारा एलसीएम आया है 15। ओके, तो देखिए, यहाँ पे हमने 2/3 लिख दिया और यहाँ पे 4/5। अब हमें छेद को 15 बनाना है, क्योंकि हमारा एलसीएम आया है 15। तो ये देखिए, छेद से शुरुआत करनी है। 3 को किससे गुणा करें कि 15 आ जाए? 3 5 ज़ा 15, ऊपर भी 5 से कर देंगे। 5 को हम किससे गुणा करें कि 15 आ जाए? 3 से। 5 3 ज़ा 15, ऊपर भी 3 से कर देंगे। तो इस तरह हमें संख्याएं मिली 10/15 और 12/15। अब आप ध्यान से देखिए, इन दोनों के बीच केवल हमें एक ही संख्या मिल रही है, वो है 11/15, लेकिन हमें कितनी चाहिए? 5। तो हमारा सम यहाँ पूरा नहीं हुआ। आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों नए नंबर्स को किसी एक और नंबर से गुणा कर देंगे। देखिए आगे, ये देखिए, 10/15 और 12/15 को हमने 5 से गुणा कर दिया,
क्योंकि अभी तक हमें हमारी 5 सन्मय संख्याएं नहीं मिली हैं। ओके, ये देखिए, तो हमने सभी को 5 से गुणा कर दिया। 10 पंजे 50, 15 पंजे 75। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि छेद जो है वो बराबर होने चाहिए। ओके, तो 5 से गुणा कर दिया, 12 पंजे 60, 15 5 75। ये देखिए, छेद हमारे बराबर हैं, छेद में कोई हमें चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमारी बहुत सारी सन्मय संख्याएं निकल के आई, लगभग 10। हमें चाहिए थी 5। देखिए, 51/75, 52/75, 53/75, 54/75, 55/75। तो हमें 5 चाहिए थी, हमने 5 लिख दी। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। -3/2 और 5/3 के बीच 5 सन्मय संख्याएं निकालिए। पहला स्टेप, छेद का एलसीएम। ओके, तो छेद हमारे क्या हैं? 2 और 3। क्लियर है? 2 और 3 का लेंगे एलसीएम। ये देखिए, 2 1 2 एंड 3 1 3। तो एलसीएम हो गया 2 3 6। ये देखिए, ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम हो गया 2 3 6। अब हमें क्या करना है? अब हमें इन दोनों छेदों को 6 बनाना है पहले तो। ठीक है, क्योंकि हमारा 2 और 3 का एलसीएम क्या आया है? 6। तो हम यहाँ छेदों को क्या बनाएंगे? 6। यानी कि 2 को हम किससे गुणा करें? 6 आ जाए, 2 3 6। ऊपर भी 3 से कर देंगे। ठीक है, 3 को किससे गुणा करें कि 6 आ जाए? 3 2 6। ऊपर भी 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ बहुत सिंपल है, क्योंकि -9/6 आया है और 10/6। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में हमें काफ़ी सारी संख्याएं मिल रही हैं। देखिए, -9/6 है तो -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6। इस तरह से हमारी 5 से ज़्यादा सन्मय संख्याएं निकल कर आ गई हैं। अगला क्वेश्चन है, 1/4 और 1/2 के बीच 5 सन्मय संख्याएं निकालिए। पहला स्टेप, छेदों का एलसीएम, यानी कि 4 और 2 का एलसीएम। ये रहा, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2। ये सॉरी, यहाँ गलती से हो गया, बंद कर देते हैं इसको। ठीक है, 2 1 2, देन 2 1 2। ठीक है, तो हमारा एलसीएम आया 2 2 4, यानी कि 2 और 2 का एलसीएम आया 4। तो अब हमें क्या करना है? हमें दोनों छेदों को क्या बनाना है? 4। तो देखिए, इसमें तो ऑलरेडी 4 है, इसमें कुछ नहीं करना, लेकिन यहाँ 2 है। ठीक है, तो 2 को हम किससे गुणा करें कि 4 आ जाए? 2 से। 2 दूनी 4, ऊपर भी 2 से, 2 एकम 2। अब देखिए, इन दोनों के बीच 1/4 और 2/4 के बीच में तो कोई संख्या ही नहीं मिल रही ना हमें, लेकिन हमें तो 5 सन्मय संख्याएं निकालनी है। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को किसी भी एक नंबर से गुणा कर देंगे। ओके, आगे देखते हैं। ये देखिए, 1/4 और 2/4 को हमने 5 से गुणा कर दिया सभी को। 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। देखिए, छेद हमारे हमेशा बराबर होने चाहिए। आपको इस बात पे खास ध्यान देना है कि छेद जो है वो हमारे हमेशा बराबर होने चाहिए। अब 5/20 और 10/20 के बीच भी हमें सन्मय संख्याएं नहीं मिल रही। 5 चाहिए ना हमें, तो 6 7 8 9 10, 4 ही हुई ना बीच में, तो इसलिए हम आगे इसको करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? इन दोनों को हम किसी और नंबर से गुणा कर देते हैं, सभी को। ये देखिए, 3 से कर दिया सभी को। एक ही नंबर से करना है ताकि हमारे छेद ना बदलें। 5 तिया 15, 20 तिया 60, 10 तिया 30, 20 तिया 60। अब इन दोनों के बीच में तो बहुत सारी संख्याएं आ गई है ना। तो ये देखिए, 16/60, 17/60, 18/60, 19/60, 20/60। इस तरह से हमारी 5 सन्मय संख्याएं हमको मिल गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।